नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर दिल्ली से है। किसानों के प्रदर्शन का 11वां दिन है आज और सिंधु बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। सिंधु बॉर्डर पर एटीएस और स्पेशल सेल के अफसरों की ड्यूटी। 5 राउंड की वार्ता का नहीं निकला अब तक कोई नतीजा। 6वें राउंड की बैठक 9 दिसंबर को होगी। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो लगातार किसान आंदोलन जारी है। 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है और किसानों के प्रदर्शन का आज 11वां दिन है। 9 दिसंबर को एक बार फिर से बातचीत होगी। अब तक की बातचीत का सिलसिला नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। सिंधु बॉर्डर पर एटीएस और स्पेशल सेल के अफसरों की ड्यूटी लगा दी गई है। दिल्ली को हर तरफ से घेरने की जुगत में इस बार किसान बैठा है। 8 तारीख को भारत बंद का आंदोलन। 6वें राउंड की बैठक में 9 दिसंबर को अब क्या नतीजा निकलता है ये देखना होगा, लेकिन उससे पहले 5 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। किसानों के प्रदर्शन का आज 11वां दिन है। दिल्ली से बड़ी खबर, सिंधु बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और अब भारत बंद का जो आह्वान किया है उसी भारत बंद के आह्वान को लेकर इस वक्त तैयारियां किसानों की ओर से खूब जोरों पर हैं। दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला भी तैयारियों में जुटा हुआ है, तैयारियों में लगा हुआ है। 6वें राउंड की बैठक 9 दिसंबर को होगी। 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसानों के प्रदर्शन का 11वां दिन। गौरव मेरे सहयोगी यूपी बॉर्डर पर इस वक्त जुटे हुए हैं और लगातार आप तक हर तस्वीर पहुंचाने की कोशिश करें। गौरव का सीधा रुख कर लेते हैं। गौरव, किसान डटा हुआ है और अब भारत बंद की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से जो किसान है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं और आज 11वां दिन भी हो चुका है। उसके बावजूद किसानों और सरकार के बीच में वार्ता बनती नजर नहीं आई है और यही कारण है जो किसान है वो अब धरने पर है और साथ ही साथ 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान भी किया है। किसानों से बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये आर पार की लड़ाई कब तक चलेगी और कहां तक जानी है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर और समझेंगे कि आज की 5 वार्ता सरकार के साथ हो चुकी है। आखिर बात क्यों नहीं बन पा रही? वार्ता कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं, नोटा बंटवारी। इसमें 1 मिनट की बात है। तीनों कानून खत्म और एमएसपी को कानून बना दिया। 1 मिनट का तो काम है। ये गोल गोल वार्ता, गोल गोल वार्ता। ये को बात है पंचों की बात, शर्मत्ता पत्राला वहीं पड़ेगा। जो बड़ा काम करे तो वार्ता को है के इनसे हम कुछ मांग नहीं रहे। जो हमें दिया गिफ्ट हम करे वापस ले जा अपने को। हमें नहीं चाहिए, हमारा नुकसान कर देगा। भाई हमारे खेत में बैल बढ़ रहा, हमसे कहे बाल निकल जा ना तो ये तोड़ देगा। ये कह रहे बैल बहुत फायदा करेगा तुम्हें। ये कौन सी अनपढ़ वाली बात है? अपना कानून उल्टा ले जा अपने घर और हमारी एमएसपी को लागू कर दे। कानून में काम खत्म। बताओ 1 मिनट में तो बात हो खत्म। पहले मीटिंग बुलाओगे, फिर गोल गोल कुर्सी घेरेंगे, फिर ड्रामेबाजी करेंगे। 1.5 घंटे में लंच हो इनका। मैं टीवी देख रहा हूँ, 1.5 घंटा लंच ब्रेक। अरे 3 मिनट में रोटी खा ले हम ट्रैक्टर बैठ के। 3 मिनट लगे रोटी खाने में और उसे लंच बताना है, ब्रेक कर रहे हैं। अरे काय का ब्रेक और काय का लंच? 2 रोटी खानी है, 1 कटोरी दाल खानी है, खा के अपने काम पर लग। ये ड्रामेबाजी बंद करे सरकार, अन्यथा किसान अगर गांव छोड़ के निकला तो ये दिल्ली की ईंट, एक एक ईंट अगर खाएंगे तो कम पड़ेंगी। जैसे वह मस्जिद की हुई, एक एक ईंट थाली इनके संसद की तो कम पड़ेगी किसान को ले जाने को। ये 100 करोड़ किसान देश में, 130 करोड़ के देश में 100 करोड़ किसान रहता है। इन्हें समझनी चाहिए बात। ये कहते हैं हम राज करेंगे, देश का फायदा करेंगे। इसमें कौन सी समझने की बात है? सीधी सीधी बात है कि 1800 का धान का एमएसपी है, 1200 में लूट रहा। अरे इसमें कानून बना दे, लूट खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपकी पहले मांग शुरू हुई थी कि एमएसपी पर कानून बन जाए और कहीं ना कहीं जो सरकार को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो कोर्ट जाने का रास्ता है वो खुल जाए। तो उसके बाद अब ये मांग 3 कानून को हटाने पर क्यों? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ में क्यों है? अरे व्यापारियों से खेती तो बच रही है, कभी छीन को नहीं दे अपने दोस्तों को। किस क्या जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की? हम खुद ना करते। ये देखो हाथ, ये फावला चला के हाथ, ये पानी लगाते हैं, ट्रैक्टर चला के गेहूं बोते हैं। तो ये अंबानी क्या करेगा खेत में आके? अरे अंबानी को तो नूही भी पता न चलने का खेत में आलू क्या है और प्याज क्या है। वो आलू को प्याज बताओगा और प्याज को। अब तक की 5 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। आगे की बातचीत से क्या इनको कोई उम्मीद है? क्या अब तक बातचीत के जरिए इन्हें कोई उम्मीद नजर आई जो पॉजिटिव इनके लिए नजर आती हो? की बात कर लेते हैं।
अब तक जो 5 वार्ता हुई है वो बेनतीजा रही, तो छठी जो वार्ता होनी है 9 तारीख को, क्या उससे कोई उम्मीद है? और अब तक की वार्ता से कोई उम्मीद नजर आती है कि छठी वार्ता में आपका समर्थन निकलेगा? हम तो जो है सुबह हवन करते हैं, यहाँ जितने भी किसान बैठे हुए हैं सारे इकट्ठा होकर हवन करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को शुद्ध बुद्धि दे। हे परमपिता परमात्मा, हमारे प्रधानमंत्री जी को शुद्ध बुद्धि दे, इन किसानों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। अगर इन्होंने मांग माननी है तो इन वार्ताओं की जरूरत ही नहीं है, पहली वार्ता में ही कर देते कि भाई इन किसानों को मैं ये फायदे। तो आपको लगता है कि छठी वार्ता जो होगी उसमें भी किसान का समाधान नहीं निकालेगी सरकार? जब देश की जनता सड़कों पर आई थी, आजाद हुआ था ये देश 47 में, तो क्या ये एक ही साल में मान गए थे? अरे ये अंग्रेज के भाई बंद हैं, मानेंगे तो ये है कि देश में रहेंगे, अरे बात नहीं मानेंगे, क्यों हमारी लूट कर लेंगे, माननी तो है। अब कितना टाइम खींचते इन पे डिपेंड है। किसान इनके घर से कुछ नहीं मांग रहा, किसान इनसे इनके बाप का खेत नहीं मांग रहा, वो कह रहा मेरे खेत में पड़ो मत। वो ये बाउंड्री तो चाह रहा कि कॉर्पोरेट वाले दोस्तों से फैक्ट्री चलवा ले, खेती भी इनको देगा। बताओ, समझ में नहीं आती है। नू बोलता है कि फायदे की चीज है। अरे ये दोस्ती इतनी नहीं चाहिए जब तक के परिवार को फांसी न लग जा। वो परिवार का मुखिया बनाया देश ने वोट देकर, हमारी वोट से जीता है। अब अमित शाह जी कहते हैं 50 साल हम राज करेंगे, क्यों फैक्ट्री लगाओगे वोट देने की भी? आदमी से ना लो, वोट तो आदमी देगा, वोट तो बच्चे ही देंगे। या वर्कशॉप खोल ली, अंबानी दुआएगा वोट। ये शर्म आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। किसान दुखी होकर यहाँ बैठा आज अपनी बुआई छोड़कर, इनको समझ आनी चाहिए, अपनी चीज वापस ले लें। भाई किसान इनसे कुछ भाव नहीं बढ़वा रहा। इस देश में पहला ऐसी चीज है गन्ना, जिस पर 4 साल में 5 रुपए नहीं बढ़े, 5 रुपए हर चीज बढ़ती है। क्या इनको समझ में नहीं आती कि किसान की 50 किलो का कट्टा हुआ करता था, चोरी कर लिया 5 किलो, 45 का बेच रहे हैं चुप चुप, और भाव 200 बढ़ा दिया, 1000 से कर दिया 1200। ये गलत है इनकी नीति। ये किसान को समझ आ रही है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ये किसान के साथ लूट बंद करें बस। यानी कि पूजा देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो खाद का कट्टा था वो 50 किलो का आता था, उसे 45 का कर दिया, उस पर भी रेट बढ़ा दिया। गन्ने पर 4 साल में रेट नहीं बढ़ा। उसी सब को लेकर जो किसान है वो यहाँ गुस्से हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि जो सरकार द्वारा एमएसपी, मैं इन किसानों की सारी बात सुन रही, मैं चाहूंगी कि किस तरीके से ये लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ में आए हैं। जैसा हम कई तस्वीरों में देख रहे हैं कि कई ट्रकों के अंदर खाद्यान्न भरा हुआ है। ये लोग पूरी तैयारी के साथ में आए हैं कि यहीं खाएंगे, यहीं पकाएंगे और यहीं पर डटे रहेंगे। इसके साथ साथ सवाल ये भी पूछेगा इनसे कि अब तक कोई उम्मीद नजर आई नहीं, यहाँ पर कब तक डटने का इरादा है? जी बिल्कुल, देखिए बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं किसानों से ही। अब तक कोई उम्मीद नहीं निकली है, कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे यदि सरकार निष्कर्ष नहीं निकली। देखो, अब तक इनका पाला किसी और से पड़ा। सवेरे 5 बजे उठकर 4 बजे उठकर धरती माता का सीना चीर कर देश को पालता है किसान। ये मानेंगे, ये गोल गोल घुमा कर, इसलिए किसान थक के चला जाए। इन्हें ये पता नहीं है कि जैसे गांव में मैसेज जाएगा कि किसान भाई बैठे हैं, सख्ती हो रही है, सब निकल के चल देंगे, गाय भैंस आकर यहाँ बंधेंगी, यही न्यार करेंगे, यही दूध काटेंगे, यही अपना मट्ठा बनाएंगे, यही खाएंगे पिएंगे। हमें कहीं से कुछ की नौकरी थोड़ी लानी है। हम वो 500 रुपए के रैली में बुलाए हुए 300 वाले नहीं है, ये 4 बजे जाना है। हम यही सी देश के हैं, यही रहेंगे बॉर्डर पर, और फिर दिल्ली को घेरेंगे। जैसे नीति बनती रहेगी राष्ट्रीय नेताओं की, मैसेज जाएगा, सब विपक्षी पार्टियों ने भी इन्हें साथ देने का ऐलान कर दिया है, वो चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो। तो ये कई अन्य विपक्षी पार्टियां हैं जो इस वक्त किसानों के साथ खड़े होने की बात कह रही हैं। क्या किसानों को इन विपक्षी पार्टियों की सहायता की या उनके समर्थन की आवश्यकता है? कहीं इन राजनीतिक पार्टियों की एंट्री इनके आंदोलन को कैप्चर तो नहीं कर लेंगी? और आमतौर पर जब जब ऐसा हुआ, आंदोलनों को नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं किसानों से। तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस हुई, आम आदमी पार्टी हुई, समाजवादी पार्टी हुई, बसपा हुई और भी कोई भी दल हुआ, वो किसानों का समर्थन करने की बात करती है। और अधिकतर देखा गया है जब जब विपक्ष ने राजनीति करने की कोशिश की है, आंदोलनों में नुकसान ही हुआ। तो आपको इनका स्वागत है, इनकी जरूरत है, या इनके बिना अपनी लड़ाई? हमें जरूरत ही नहीं है। किसान जो है, यूनियन संगठन इतना बड़ा है देश में कि जो है इससे सारा किसान जुड़ा हुआ है, तो हमें तो जरूरत ही नहीं है। वो तो अपनी लड़ाई अलग लड़े, राजनीतिक दल जो अपनी कलेक्ट्रेट में या कहीं और चक्का जाम में 8 तारीख का अपनी और कहीं करें, क्यों जी? यानी कि आप लोग अपने मंच पे किसी भी की भी राजनीतिक रोटी सिकने नहीं देंगे? इनके छोटे बड़े भैया तो सारे
अरे जब कांग्रेस के टाइम में आंदोलन होते थे, भाजपा वाले समर्थन न करते थे, भाग भाग के कि हम भी किसान के साथ हैं। अरे किसान तो उन्होंने डमरू बना दिया, सब आओगे बजाएंगे और चले जाएंगे। कांग्रेस ने क्या क्या कर दिया 65 साल में? कुछ नहीं। ये भाजपा गुमराह कर रही है कि किसी कोई भड़का रहा है, इनका कोई साथ दे रहा है ना, हमें किसी का साथ चाहिए 8। किसान तो अपने आप में सक्षम है। अरे जब लाठी लेकर निकल लेंगे दिल्ली से तारामाई से घिर जाएगी, भगेंगे कहा? अब तो ट्रंप भी ना है तो हेलीकॉप्टर से ले जाएगा। मेरा इससे एक निवेदन है, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, सीट का भी निजीकरण कर दो, बिजली का भी निजीकरण, एयरपोर्ट का भी निजीकरण। अरे इस अंबानी को दे दो निजीकरण करके, अच्छे से चला लेगा देश को। भाई शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। गुमराह ना करो लोगों को, देश की गुमराह ना करो कि उसका समर्थन है, किसी का समर्थन नहीं चाहिए मैं। अरे किसान समर्थन देता लेता थोड़ी है। किसान तो अन्न उगाता, वो देता, मक्का देता, मुंजी देता, दूध देता, सब्जी देता, देता हो तो देता कहाँ? हमें नहीं चाहिए कुछ भी। ये समर्थन रखा अपने घर। ये पहले वाले कर जाते इस कानून को, तो दूसरे वालों से मांगने की क्या जरूरत थी? तो कुछ नहीं चाहिए। ये गुमराह करना बंद करें। ना किसी का समर्थन है, ना कोई दे रहा, ना कोई ले रहा। यानी कि देखिए पूजा, साफ तौर पे किसानों ने कर दिया है साफ कि हमें किसी का समर्थन ना चाहिए, ना हमें जरूरत है। जो कांग्रेस थी उन्होंने ही कौन सा इस कानून को पारित कर दिया था और उन्हीं की वजह से आज इन्हें फिर धरने पर बैठना पड़ा या सरकार बदलनी पड़ी और भाजपा भी वही धरना अपना रही है। इसी को लेकर जो किसान है वो अपने बूते पर अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार है और हर तरह से मजबूत है। और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि यदि सब्र का बांध तोड़ने की कोशिश की गई तो अपने जानवर, अपने ढोरों के साथ किसान यूपी गेट बॉर्डर को कैप्चर कर लेगा और यहीं पर अपनी रोटी पकाएगा और यहीं पे खाएगा जब तक के अपनी बात मनवा नहीं लेगा। जी गौरव, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, इस वक्त यूपी बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे किस तरीके से किसान वहां पर डटा हुआ है, अपने साथ खाद्यान्न लेकर आया है। सामान महीने भर का है, कमी पड़ेगी तो और भी लेकर आएंगे। कहते हैं कि किराए के टट्टू नहीं हैं, हम इसी देश के निवासी हैं और यहीं पर रहकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े उसके लिए तैयार है। किसान संगठनों ने अब भारत बंद का आह्वान किया है। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। किसानों के भारत बंद को टीआरएस का समर्थन, कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। 8 दिसंबर को पार्टी दफ्तरों पर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस सुनिश्चित करेगी किसानों का बंद सफल रहे। आम आदमी पार्टी ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके, एमडीएमके का भी समर्थन है। ये वो विपक्षी पार्टियां जिन्होंने इस वक्त कांग्रेस को अपना समर्थन, कांग्रेस के साथ साथ इन लोगों ने भी अपना समर्थन किसानों को दे दिया है। 8 तारीख के भारत बंद के लिए भारत बंद का आह्वान हो चुका है और किसान लगातार ये कह रहा है कि अब फौरी बातों में नहीं आएंगे, हमें हमारा एमएसपी वापस चाहिए, हमें ये कानून नहीं चाहिए। अपने इन 3 कानूनों को सरकार वापस ले और हम इसी मांग पर अब अड़े हैं। और लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है गांव की गवर्नमेंट और इसी कार्यक्रम के तहत अब हमसे खास चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं इटावा के भदई काशीपुर ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान अजीत कुमार। अजीत कुमार यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। अजीत यादव जी, तैयारियां कैसी चल रही हैं? हमारा एक खास कार्यक्रम है जिसके तहत हम गांव में क्या कुछ काम हो रहे हैं और जो लोग अपने आप को आगामी प्रत्याशी बता रहे हैं उनके पास में रोड मैप क्या है गांव को चमकाने के लिए, उसकी सूरत बदलने के लिए, उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं। तो आपका इसी तरीके से क्या कुछ एक एक्शन प्लान तैयार है और अभी तक क्या कुछ अचीवमेंट्स रही है आपकी? देखिए, हमने वित्त से सीसी का काम कराया है और 15 वित्त से हमने शौचालय और एक शौचालय का एक अलग खाता खुलता है। लगभग 125 शौचालय हमने बनवाए हैं जी। और 14 वित्त से लगभग 40 लाख का हमने सीसी का कार्य कराया है। और जिम जो अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई थी उसका, और प्राथमिक विद्यालय जूनियर में फर्नीचर का काम करा है, टाइल्स का और मिड डे मील का। अच्छा, ये जिन शौचालयों की बात बार बार सभी लोग कर रहे हैं, ये असल रूप में कार्य भी कर रहे हैं शौचालय की नहीं? क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया कि कागजों में शौचालय बन गए, आपकी पंचायत में तो ऐसा नहीं। हमने जागरूक भी किए हैं, जो भी लाभार्थी हैं उनको जागरूक किया हमने कि आप इसको बिल्कुल भरपूर तरीके से इसका प्रयोग करें। नहीं, क्योंकि हम अभी बातचीत के साथ साथ हमारे रिपोर्टर्स लगातार उन तमाम ग्राम पंचायतों में पहुंचेंगे भी कि जो बातें और जो वादे किए जा रहे हैं, जो दावे हैं, वो कितने सच्चे हैं और कितने खोखले हैं। तो इसीलिए मैं सोचूं कि जनता के समक्ष आप बैठे हैं तो आप एकदम सच सच बोलें। दूसरी बात ये कि अपने
आगे गांव को चमकाने के लिए, अपनी पंचायत को चमकाने के लिए क्या कुछ एक्शन प्लान है आपके पास में? क्या तैयारियां हैं, मतलब आगे क्या करना चाहते हैं आप जो नहीं कर पाए? देखिए हम लोग सब लोग जो भी काम करते हैं सारे, देखिए प्रधान लोग के पावर कम होते हैं, जितने भी पावर हैं पूरी लगा देते हैं। अपने यहाँ थोड़ा अभी दिक्कतें आती रही क्योंकि यहाँ थोड़ा सा माहौल अलग है, तो जितना भी हुआ काम हम लोगों ने बहुत मन से और बिल्कुल किया है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपने सारी तैयारियां की हैं और कमोबेश आप उन तैयारियों के साथ में अगली बार के लिए भी तैयार हैं? अपने यहाँ एक सामुदायिक शौचालय भी बनवाया है जो कि हमारे मजरा पड़ता है बमरी, उसमें करीब 7 लाख का हमने, जो कि अच्छा, इन ग्राम पंचायतों का विकास के कार्यों के साथ साथ सबसे ज्यादा अहम योगदान होता है समाज के उत्थान के लिए। उस समाज के उत्थान के लिए आपके क्या कुछ कार्य रहे? क्योंकि देखिए सरकारों की योजनाएं होती हैं, उनको निचले स्तर पर लागू कराना आपकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्योंकि जो सामाजिक बागडोर है उसको संभालते आप लोग हैं, तो वो सामाजिक उत्थान के लिए आप तक आपने क्या कुछ कार्य किए हैं? देखिए ऐसा है, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि गरीब असहाय लोगों की बिल्कुल मदद करें। जैसे कि छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे लोग गरीब हैं उनको कंबल बांटना, लोगों के लिए आवास पहुंचे, उनके आवास भी हमने दिए, लगभग 45 आवास हमने दिए हैं उनको अपने पूरे ग्राम पंचायत में, और बिल्कुल फ्री। अच्छा, कोरोना काल तो खैर अभी भी चल रहा है, लेकिन जिस दौरान में सब कुछ शट डाउन था उस दौरान में लोगों को मजबूरन अपने घरों में रहना पड़ रहा था। गांव में किसानों को तो फिर भी मंजूरी थी कि वो जा सकते हैं बाहर। जितनी भी मेरे से मदद हो सकी है मैंने पूरी भरपूर तरीके से मदद की है उनकी। अच्छा, मतलब आपकी तरफ से पूरी कोशिशें रही? पूरी अगर राशन से लेके और राशन रहा, ट्रेवलिंग रहा, ये सारी हमने पूरी विधिवत तरीके से उनकी मदद की जितना हो सका हमसे, क्योंकि पुलिस भी एक्टिव थी वहाँ और बहुत मदद नहीं करने दे रही थी। आप समझ रही हो भाजपा कार्यकाल है तो इतना एक्टिव नहीं हो पाए, लेकिन जितना भी हुआ हमने सहयोग किया। अच्छा, वैसे ये आपके कार्यक्षेत्र से तो बाहर है, लेकिन फिर भी क्योंकि इन दिनों एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है किसान आंदोलन, और क्योंकि आपका ग्रामीण अंचल है और गांव की जब बात होती है तो वो किसान के बगैर अधूरा है, बल्कि उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो ऐसे में जो किसान बैठे हुए हैं धरने पर, इसको लेकर आप क्या मत मानते हैं? आपका क्या मत है? देखिए ऐसा है पूजा जी, हमारा यही है, देखो किसान तो सबसे बड़ी, देखो माँ और किसान में कोई बटा नहीं है, किसान माँ है। हम लोगों का पेट भी किसान की वजह से ही भरता है। जी बिल्कुल, पैसे वालों का भी और गरीब आदमियों का भी। तो किसान के साथ रहेंगे और किसान के साथ रहना चाहिए हम सब लोगों को, पूरे भारत को। मतलब आप किसान के साथ खड़े हैं, उनकी मांगों के साथ में खड़े हैं और आप उनकी मांगों को जायज मानते हैं? क्यों ना खड़े हो उनके साथ, आप हमें बताओ क्यों ना खड़े हो? उनके साथ तो खड़ा होना पड़ेगा, वो अन्नदाता है। मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही कि आप क्यों खड़े हैं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आप खड़े हैं उनके साथ में? बिल्कुल खड़े हैं। यह आपका अपना स्वतंत्र आपका अधिकार है कि आप किसी के भी साथ खड़े हो सकते हैं, आपको जो ठीक लगे आप उनके साथ खड़े हो सकते हैं, इस पर हमारा कोई सवाल करने का आपसे अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा सवाल आपसे ये करने का जरूर है अधिकार कि महिलाओं को लेकर आप कितना कार्य कर रहे हैं, बच्चियों को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर क्या कुछ कार्य आप कर रहे हैं? देखिए अभी हमारी हद थोड़ी सी कम है महिलाओं को लेके, लेकिन जितनी भी है उसमें हम पूरा सहयोग करते हैं महिलाओं का। ये हम सोचते हैं कि कोई महिला बाहर ना जाके शौच करे, शौचालय में ही रहे, और जितना भी हमारे पास पैसा आया था हमने पूरा विधिवत तरीके से उसका यूज किया है, लोगों को दिया है। जो लोग कंडे या दुकान अपने गांव का थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हो कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ इसमें रख लेता था, हमने नहीं उनको समझाया, उनको बैठाल के नहीं इसमें ही आप करें, खेतों में मत जाइए। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे गांव में हो सकता है 2-4% जाते हो, लेकिन 95% लोग सारे लोग शौचालय में ही अपना पूरा प्रक्रिया करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमसे बातचीत के लिए, और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब
बलिया खबर है, जहां पर शिक्षक रणजीत सिंह की 5वीं पुण्यतिथि आज है। सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। सांसद ने व्यायामशाला के निर्माण के लिए 5 लाख की धनराशि भी दी है और शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया था। नाम ले लगे मंदिर में वही खड़े तो मूर्ति भी ले सबका स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। इससे विद्या नाम ले लगे मंदिर में वही खड़े तो मूर्ति भी। खबर अमेठी से है, जहां समाजवादी प्रबुद्ध सभा के प्रदेश सचिव मनोनीत हुए राकेश तिवारी। स्थानीय लोगों ने मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। पार्टी के जुझारूपन और वफादारी के चलते राकेश तिवारी को मिला इनाम। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे राकेश। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज पांडे जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पार्टी में काम करने के लिए हमको जगह दी और मैं पार्टी में निष्ठा के साथ, जिस विश्वास के साथ उन्होंने हमको प्रदेश का सचिव बनाया है, उस विश्वास और निष्ठा के साथ मैं 24 घंटे पार्टी के प्रति समर्पित होते हुए पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों को जागरूक करने का कार्य करूंगा और आने वाले 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में पूरा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता देखना चाहता है। तब किसानों का भला होगा और समाजवादी पार्टी सदैव किसानों के हित में कार्य करती रही है। जब जब सरकार समाजवादी पार्टी की रही है तब तब किसानों के लिए तमाम अनेकों कार्य किए हैं। सबसे पहले मैं समाजवादी बरेली में धान खरीद केंद्र पर बड़ा फर्जीवाड़ा, कागजों में ही बेच दिया 3 करोड़ का धान। घोटाले का खुलासा होने के बाद हड़कंप मचा है, किसानों से नहीं खरीदा गया धान। धान के लिए किसान बहुत परेशान हो रहे हैं, कोई कांटा नहीं लगा हुआ है, इसलिए किसानों को बहुत ही कम दामों में अपना धान बेचना पड़ रहा है। सरकार कह रही कि 1800 कुछ रुपए धान का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई कांटा ना होने की वजह से किसान अपना धान कोई 800-900 रुपये कुंटल के हिसाब से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कुलिया जो भरपुरा ब्लॉक है उसमें मधु नगला में कागजों में केंद्र है, लेकिन कोई धान नहीं तुला। और इसी प्रकार से भहुआ बाजार में भी कागजों में केंद्र है, लेकिन किसी किसान का धान नहीं तोला गया। केवल कागजों में ही इन लोगों ने साठगांठ करके कर्मचारी अधिकारियों ने घोटाला किया है, लेकिन किसी काश्तकार का धान नहीं तोला गया है। इसलिए दोनों केंद्र जो है केवल कागजों में है, लेकिन धान किसी काश्तकार का। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी हैं बरेली के, इन्होंने 2 सेंटर प्रभारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसमें मामला ये है कि धान वास्तव में नहीं खरीदा गया, कागजों में खरीद कर और कहीं इधर उधर कर दिया गया। इसकी विवेचना की जा रही है और गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। स्टेज में है, जल्दी ही मुकदमा दर्ज हुआ है, तो कुछ आगे नहीं बताया जा सकता। यह है कि हाँ, कुछ मौके पर धान नहीं मिला है। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।